आज मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम स्पेशल मज़ेदार सा शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। झटपट वे में मज़ेदार सा अलग सा जो है ना रबड़ी दूध शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखना है। लाल नीले पीले शरबत से जान छुड़ाएं और इस गर्मी में अमेजिंग सा डिलीशियस सा और हेल्दी सा गर्मी दूर भगाने वाला अमेजिंग सा शरबत बना के ख़ुद भी पिएं और लंगर भी करें जितना हो सके। इस गर्मी में बचने के लिए इस गर्मी से आप इस रेसिपी को अपनी हेल्थ में भी ज़रूर से लीजिएगा और आप जो है ना मुहर्रमुल हराम में लंगर के तौर पर भी इसे ज़रूर से बांटिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने शरबत बनाने के लिए रबड़ी दूध यानी कि बनाने के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून तो मलंगा को हमने जो है ना एक भर के गिलास जो है ना पानी का ऐड करके इसे हमने तकरीबन बिना आधा घंटा के लिए छोड़ दिया। वैसे 10 से 12 मिनट में भी जो है ना रेडी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, लेकिन हमने जो है ना इसे तकरीबन भी आधा घंटा के लिए छोड़ दिया, साइड पे कर लिया। और अब हम जो है ना अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक पैन के अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन बिना 200 ग्राम्स के करीब चीनी ऐड कर दी हुई है। चीनी को हम कैरामलाइज़ कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाएगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के इसे हमने तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से जो है ना कैरामलाइज़ कर लेना है चीनी को। जब चीनी अच्छे से कैरामल हो जाएगी ना, इस स्टेज पे आ जाएगी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। चीनी को मेल्ट होने में, कैरामलाइज होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। ये फुल फ्लेम पे रख के करेंगे ना तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। जलने ना दीजिएगा। जलने से पहले आप इसके अंदर जो है ना तकरीबन भी मैं यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब दूध का ये जो है ना दूध बना के शरबत बना के रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ करके 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे दूध को अच्छा सा बॉयल कर लिया था, तो इलायची मैंने यहाँ पर तोड़ कर ऑलरेडी ऐड कर दी थी, लेकिन इसके अंदर इलायची जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा से ऐड की जाती है, तो हम बाद में भी इलायची ऐड कर देंगे। आप चाहे तो साबित भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो पाउडर वाली भी ऐड कर सकते हैं। जो कैरामल था ना वो अच्छे से इस तरह से स्टफ़ हो जाएगा, तो इसे आप जो है ना तोड़ने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ देंगी ना, ऑलरेडी खुद ही से जो है ना मेल्ट हो जाएगी कैरामल। लेकिन आप इसे चम्मच से इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से जल्दी से ना आपकी कैरामल टूट के मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कलर अच्छा सा दूध के अंदर आ चुका हुआ है कैरामल का। आहिस्ता आहिस्ता करके जितना हमने 1.5 किलो दूध की है जो है ना शरबत बना के रेडी करना है, तो हम तमाम दूध इकट्ठा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद भी इसे मुस्तकिल अच्छे से पकाते जाएंगे। अब आपको ज़्यादा दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूध को जो है ना 2 से 3 किलो दूध को 1 किलो से 1.5 किलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये चीनी का कैरामल बना के ऐड करेंगी ना तो पके हुए दूध का ऑलरेडी फ्लेवर अच्छा सा अलग लेवल का ही बन के आएगा। तो यहाँ पर हमने चीनी के कैरामल को अच्छे से मेल्ट कर लिया हुआ। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम वनीला कस्टर्ड का मेल्ट करके ऐड कर देंगे। 3 से 4 दोबारा से मैंने आपको कहा था हम ऐड करेंगे। इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से 3 बॉईल करते हुए ऐड कर दी थी हरी इलायची। और अब इस स्टेज पे हमने जो है ना 3 से 4 अभी ऐड कर दी हुई हैं। साथ ही इसके अंदर हमने मेल्ट किया हुआ कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड पाउडर हमने मेल्ट किया हुआ 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया हुआ है 1.5 किलो दूध के अंदर। सिर्फ हमें जो है ना एक अच्छा सा फ्लेवर चाहिए, थिकनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने इसके अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए ही ये जो है ना वनीला कस्टर्ड ऐड किया है, थिक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसे अच्छे से पकाते जाएंगे। जितना हम अच्छे से पकाएंगे ना अच्छा सा फ्लेवर आता जाएगा। आपका दूध जितना अच्छा होगा ना आपका शरबत भी और ज़्यादा मज़ेदार सा, थिक सा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा। मलाई जो है वो साइडों में बनती जाएगी दूध की, तो आप इसे अंदर भी लेती जाइएगा इस तरह से। मलाई वाला रबड़ी दूध हमारा अमेजिंग सा बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा, थिक सा, क्रीमी सा हमारा जो है ना बग़ैर क्रीम ऐड किए क्रीमी सा हमारा जो है ना शरबत बन के रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप दूध आपका जितना अच्छा होगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, उतना ही आपका अच्छा रबड़ी दूध बनके रेडी होगा। तो हमने इसे अच्छे से पका लिया हुआ है। इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या इतना छोड़िएगा कि बिल्कुल जो है ना ठंडा हो जाए।
जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम किसी बाउल के अंदर क्रश की हुई बर्फ़ ऐड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना इस तरह से हम शरबत ऐड कर देंगे और थोड़ा सा अच्छा सा ठंडा करेंगे। साथ ही इसके अंदर हमने जो तुकमलंगा अच्छा सा भिगो कर रखा था ना, वो भी रेडी हो चुका हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम वो भी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा अमेजिंग सा हमारा जो है ना रबड़ी दूध बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम जो है ना बादाम पिस्ते वगैरह से गार्निश कर लेंगे। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मज़ेदार सा, डिलीशियस सा, फ्लेवरफुल सा और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट सा हमारा जो है ना ये रबड़ी दूध शरबत बन के रेडी हो चुका हुआ है। मुहर्रमुल हराम में आप इसे जो है ना बहुत सारी मिकदार में भी बना के रेडी करके जो है ना बांट सकते हैं, लंगर कर सकते हैं। गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है लंगर के शरबत के लिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।